हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुतिक। अब तक हमने क्लास 7th की एक्सरसाइज 8th बी में 1 to 13 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर ये एक चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन क्या क्या रहा है। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:50 lakhs. What is the actual distance between two towns if they are 4 centimeter apart on the map? आपने मैप पे मोस्टली देखा होगा, कोई मैप होता है, यहाँ पे कोई भी एक टाउन ही है, एक टाउन ही है, एक ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे एक्चुअल में मैप में तो 4 सेंटीमीटर की है, क्योंकि मैप इतना बड़ा होता नहीं है, पर इनके बीच की डिस्टेंस ये बताया कि 4 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे 50x, मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे 50x है, तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितनी है मैप पे, 50 lakhs है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 सेंटीमीटर कितनी है, 50 lakhs। देखो यहाँ पे मैप पे क्या दिया आपको, 4 सेंटीमीटर दिए, तो पहले हम 1 की निकालते हैं, फिर 4 की निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 2 टाउन की, ये पूछा है आपसे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मैप पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिए सेंटीमीटर में डिस्टेंस, और हमें चाहिए डिस्टेंस किलोमीटर में, तो इसको हमें चेंज किस में करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे हमें दिया है सेंटीमीटर। पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, फिर मीटर से हमें किलोमीटर में जाना होगा। तो इसको अगर हमें डायरेक्ट करना है तो आप खुद देखो, हमारे पास है सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर से चेंज करना है मीटर में, मतलब हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करना होता है। फिर हमें मीटर से फिर किलोमीटर में जाना है, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 0 है, 1 के आगे 5 0 लगा दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। पहले हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में, और मीटर से किलोमीटर में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 लाख से आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है, 1 लाख से डिवाइड करना है यहाँ पे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर में चेंज, पहले सेंटीमीटर से मीटर में, फिर मीटर से किलोमीटर में। ये आपका रफ वर्क है, और आप चाहो तो आपके एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। अब देखिए हमने इसको क्या करा, 1 लाख से हमने डिवाइड कर दिया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये और ये, आपको क्या बचा, खाली 50 बचा। तो आपका आंसर क्या है, 50। ये आंसर नहीं है, 50 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो आपकी मैप में शो हो रहा है वो उसका मतलब है 50 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, जब 1 सेंटीमीटर आपका 50 किलोमीटर शो हो रहा है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब 50 मल्टीप्लाई 4। तो कितना हो जाएगा, 4 5 से 20, 1 0 तक आ दिया, कितना आ गया, 200 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस यही क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स कितनी है आपकी, 200 किलोमीटर। और यही क्या है आपका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको इसमें चेंज करना था, चेंज करने का आपको था इसमें, और कुछ हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन टाइम पे एक पेड़ की हाइट है 6 मीटर, और वो जब पेड़ खड़ा है तो उसकी हमारी शेडो तो आएगी, है ना, उसकी परछाई आएगी। एक ट्री खड़ा है, उसकी शेडो आ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, कितनी है, 8 मीटर। उसी टाइम पे एक खंबा है, उसकी जो शेडो की लेंथ है वो है 20 मीटर, वो और आगे जा रही है। कोई खंबा इसके पीछे खड़ा होगा, उसकी हाइट और लंबी है। तो आप पूछा उस पोल की हाइट कितनी होगी। यहाँ पे क्या दिया है आपको, ट्री दिया है, ट्री की हाइट दी है, और ट्री की शेडो दी है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोल की हाइट यहाँ पे दी नहीं है, ये आपको निकालनी है, और इसकी पोल की शेडो होती है आपको गिवन है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको गिवन है, आपको ये निकालनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है एक ट्री है आपकी उस ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट 6 मीटर, और उसकी शेडो कितनी आ रही है, 8 मीटर। एक ट्री खड़ा है, उसकी जो परछाई गिर रही है वो कितनी है, 8 मीटर की परछाई है। उसी के पीछे एक खंबा और खड़ा है, पोल खड़ा है आपका, ठीक है। उस पोल की शेडो कितनी आ रही है, 20 मीटर। उस पोल की शेडो कितनी, 20 मीटर तक जा रही है। तो पूछा उस पोल की हाइट कितनी होगी। ट्री की हाइट पता है, ट्री की शेडो पता है, ट्री की और पोल की शेडो पता है, पर पोल की हाइट नहीं पता। वही हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको लाइन से लगा दो रेशियो में, हाइट ऑफ ट्री रेशियो शेडो ऑफ ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल हाइट ऑफ पोल रेशियो शेडो ऑफ पोल। लाइन से लेंगे, पहले ट्री की हाइट फिर उसकी शेडो, ऐसे ही फिर पोल की हाइट फिर पोल की शेडो। अब ट्री की हाइट कितनी दी है, आप देखिए यहाँ पे ट्री की हाइट आपको दी है 6, ट्री की हाइट कितनी दी आपको, 6 मीटर।
तो यहाँ रख देंगे। शेडो कितनी दी है इसकी 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। हाइट ऑफ पोल, हमने हाइट ऑफ पोल कितनी मानी है x, तो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल हो जाएगी x, और हाइट शेडो ऑफ पोल कितनी है 20 मीटर 20। अब कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन की तरह आपको सॉल्व करना है। तो 6 × 20 आपको करना है यहाँ पे, और 8 × x प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो x को ऐसे ही रखा हमने, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, 6 × 20 8 आ गया आपका नीचे, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे देखो, 6 × 20 8 आपका नीचे चला जाएगा इक्वल x, इसको सीधा करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 8 को हमने 2 से काटा, 2 4 = 8 और 2 10 = 20, अगेन 2 से कटा, 2 2 = 4 और 2 5 = 10। अब इस 2 को हम काटेंगे 1 से, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 3 × 5, ये 2 बचे, 3 × 5 15, 3 5 = 15, तो एक्स पोल की हाइट कितनी आ गई आपकी 15 मीटर। इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस वीडियो में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।